जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। यह प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी का है। यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया है दोस्तों। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। और दोस्तों, अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि कनौजिया कनौजिया का तत्सम है। तो कनौजिया का तत्सम क्या होता है? तो कान्य कुब्ज ये जो कि कनौजिया का तत्सम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि निम्न में एक तत्सम शब्द है। इसमें से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो चिनोती चिनोती ये जो कि क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। चिनोती ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव होता है दोस्तों चुनना। चुनना इसका तद्भव होता है। घाव दिया गया है। घाव ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? तो घात होता है। घात इसका तत्सम शब्द होगा दोस्तों। गड्ढा दिया गया है। गड्ढा ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? तो तत्सम इसका गर्त होता है। गर्त होगा तत्सम। पीसना दिया गया है। पीसन दिया गया है। पीसन का ये जो कि तद्भव शब्द है पीसन, इसका तत्सम क्या होगा? तो पीसण पीसण इसका तद्भव होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव तत्सम के युग्म की दृष्टि से सही नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तो अन्यत्र दिया गया है। अनत दिया गया है ये जो कि सही दोस्तों। छिद्र है। छेद है ये भी सही है। गमन गौना ये भी सही है। नर्क पक्ष ये दोनों क्या हैं दोस्तों? ये दोनों तत्सम शब्द हैं। ये नर्क और पक्ष ये दोनों तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही जो कि सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही राइट आंसर होगा। यही सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है सा क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि सालमली का तद्भव शब्द है। तो सालमली तद्भव शब्द क्या है? तो सालमली का तद्भव शब्द होता है दोस्तों सेमर। सेमर ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। सालमली का तद्भव शब्द क्या होता है? तो सेमर होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग्म में से कौन सा इसमें सही है। तो इसमें बताना है तद्भव तत्सम दिया गया है और इसमें बताना है कौन सा युग्म सही है। तो वंश और बांस ये जो कि सही दोस्तों। वंश बांस ये जो कि सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन इसमें सही है। तो इसमें कौन सा सही है? तो वर्ष वर्ष बरस दिया गया है ये जो कि इसमें सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तो साई साई ये जो कि क्या है? ये तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही राइट होगा। साई क्या है? तो साई ये तद्भव शब्द है। साई क्या है? साई ये तद्भव शब्द है। साई ये तद्भव शब्द है। साई का
तत्सम क्या होता है? तो साईं का तत्सम होता है दोस्तों स्वामी। स्वामी होता है साईं का तत्सम। और ये तीनों विक्षोभ, सिद्ध और मेघ, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों दोस्तों क्या हैं? तो ये तीनों तत्सम हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक तत्सम शब्द है? इसमें बताना है कौन-सा एक तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 8 में कथानिका, कथानिका ये क्या है? तो ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। कथानिका ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। तो कथानिका का तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होता है दोस्तों कहानी। कहानी इसका तद्भव होता है। और इसमें दिया गया है कल। कल क्या है? कल ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? तो कल्य होता है। फिर उसके बाद दिया गया है खेती। खेती ये क्या है? खेती ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम होता है दोस्तों क्षेत्रित। क्षेत्रित होता है इसका तत्सम। फिर उसके बाद आता है इसमें गुफा दिया गया है। गुफा ये जो कि इसका तत्सम क्या होगा गुफा का? गुफा का तत्सम होता है गुहा। गुफा का तत्सम क्या होता है? गुहा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द नहीं है? इसमें बताना है कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो उत्साह, उत्साह ये क्या है? ये तत्सम शब्द नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। उत्साह क्या है? उत्साह ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? उत्साह का तत्सम होता है दोस्तों उत्साह। उत्साह होता है। और फिर इसमें दिया गया है ईयत। ईयत क्या है? तो ईयत ये तत्सम है। ईयत क्या है? ईयम तत्सम है। और इसका तद्भव को क्या होगा? तो ईयत का तद्भव होता है इतना। इतना होता है इसका तद्भव। फिर क्रोड़ दिया गया है। क्रोड़ क्या है? तो क्रोड़ तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? तो तद्भव इसका होता है दोस्तों, इसका तद्भव होगा क्रोड़ का गोध। गोध होता है। फिर इसके बाद आता है निघाती। निघाती क्या है? तो निघाती ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा निघाती का? तो निघाती का निहाई होता है। निघाती का क्या होता है? निहाई होता है तद्भव। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है। तो लटन। लटन क्या है? लटन ये तद्भव शब्द नहीं है। लटन ये तत्सम शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। लटन ये तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। तो लटन का तद्भव क्या होगा? तो लटकना। लटकना ये जो कि इसका तद्भव होता है। सांकल। सांकल का सांकल का तत्सम क्या होगा? तो श्रृंखला। श्रृंखला होता है। फिर इसके बाद आता है रीस। रीस का तत्सम क्या होगा? तो ईर्षा होता है। ईर्ष्या होता है। फिर इसके बाद आता है बौर। बौर का तत्सम क्या होता है? तो बौर का तत्सम होता है बेली। बेली होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि भौतिकता का विलोम। भौतिकता का विलोम बताना है। भौतिकता का विलोम क्या होता है? तो आध्यात्मिक होता है। भौतिकता का विलोम आध्यात्मिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या होता है? उपत्यका का विलोम इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो अधिपत्यका होता है। उपत्यका का विलोम अधिपत्यका होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि मतभेद का विलोम है। तो मतभेद का विलोम क्या होता है?
तो मतभेद का विलोम मैक्त्य होता है, मैक्त्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। तो मतभेद का विलोम क्या होता है? तो मैक्त्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि सुमेलित युग्म का चयन करें। इसमें दिया गया है, शब्द दिया गया है और विलोम दिया गया है। इसमें सुमेलित युग्म का चयन करना है। तो चंचल्य और स्थैर्य, ये जो कि सही सुमेलित हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। चांचल्य और स्थैर्य, ये जो कि सही है इसमें। जबकि क्षणिक, क्षणिक का विलोम क्या होता है? तो क्षणिक का विलोम होता है दोस्तों शाश्वत, शाश्वत होता है क्षणिक का विलोम। विकल्प, विकल्प, विकल्प का विलोम क्या होता है? तो विकल्प का विलोम होता है संकल्प, संकल्प होता है विकल्प का विलोम। फिर विषाद, विषाद का विलोम क्या होता है? तो हर्ष होता है। विषाद का विलोम क्या होता है? तो हर्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही सही सुमेलित था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है उत्तेजन, उत्तेजन का विलोम बताना है। उत्तेजन का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 में उत्तेजन का विलोम होता है प्रशमन, प्रशमन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि बहुधा का विलोम क्या होता है? तो बहुधा का विलोम बताना है। तो यदा कदा, यदा कदा, ये जो कि बहुधा का विलोम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा युग में सही सुमेलित हैं। तो इसमें बताना है कौन सा युग में सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें सही सुमेलित बताना है। दिया गया है विस्तृत, विस्तृत का विलोम होता है संकुचित या संक्षिप्त, ये जो कि सही है इसका। विशिष्ट का होता है सामान्य या साधारण होता है, तो ये भी सही इसमें। लघु का गुरु या दीर्घ होता है, तो ये भी सही इसमें दोनों दोस्तों। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। इसमें सभी सुमेलित हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि यवन, यवन का विलोम शब्द क्या होता है? तो यवन का विलोम होता है वार्धक्य, वार्धक्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। यवन का विलोम क्या होता है? वार्धक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विग्रह का विलोम नहीं हो सकता है। तो इसमें विग्रह का विलोम कौन सा नहीं हो सकता है? तो विग्रह का विलोम इसमें कौन सा नहीं हो सकता है? तो आग्रह, आग्रह, ये जो कि विग्रह का विलोम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ये जो कि विग्रह का विलोम नहीं हो सकता है, आग्रह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि स्पर्धा का विलोम है। तो स्पर्धा का विलोम क्या है? तो स्पर्धा का विलोम होता है सहयोग। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। स्पर्धा का विलोम क्या होता है? तो सहयोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें बताना है कौन सा एक उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फाका, फाका, ये जो कि उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या होता है? उत्कर्ष का पर्यायवाची होता है दोस्तों, उत्कर्ष का पर्यायवाची और कौन कौन से होता है? तो इसमें उन्मेषण दिया गया है, आरोहण दिया गया है और उत्क्रमण दिया गया है। ये सभी क्या है? ये सभी उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। और भी उत्थान भी होता है उत्कर्ष का पर्यायवाची। उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या होता है? तो उत्थान, उत्थान भी होता है उत्कर्ष का पर्यायवाची। फिर उसके बाद उठाव, उठाव भी होता है उत्कर्ष का पर्यायवाची। और अभ्युदय, अभ्युदय भी होता है। अभ्युदय, अभ्युदय भी क्या होता है? ये उत्कर्ष का पर्यायवाची है। ये फाका किसका पर्यायवाची है? तो ये फाका उपवास का पर्यायवाची है। किसका है? उपवास, उपवास का ये पर्यायवाची है फाका। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही जो कि उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक गलत है।
तो 22 में बताना है इसमें से कौन सा एक गलत है, शब्द दिया गया है और पर्यायवाची दिया गया है। इसमें गलत बताना है। तो नक्षत्र, घोत, ऋक्ष, ये जो कि सही है दोस्तों। नास्वर, नास्वर का अनित्य, विनाशी, ये भी सही है। शरीर का कलेवर, घट, ये भी सही है। थकान, थकान क्या क्या होता है? तो थकान का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ये इसमें सही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही राइट होगा, इसमें यही गलत है। तो थकान का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो थकान का पर्यायवाची होता है थकावट, थकावट होता है। और फिर उसके बाद आता है श्रांति होता है, श्रांति होता है थकान का पर्यायवाची। फिर उसके बाद क्लांति होता है। ये क्या है? ये सभी थकावट के पर्यायवाची है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कहा जा रहा है कि शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा इसमें शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसमें दिया गया है माधवास, माधवास ये जो कि शहद का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। माधवास ये किसका पर्यायवाची है? तो ये शराब का है, शराब का ये पर्यायवाची है माधवास। जबकि कुसुमश्वास, मकरंद, माच्छिक, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों शहद के पर्यायवाची हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि दाव किसका पर्यायवाची है? तो दाव ये किसका पर्यायवाची है क्वेश्चन नंबर 24 में? तो दाव ये वन का पर्यायवाची है, वन का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जीमूत किसका पर्यायवाची है? तो जीमूत किसका पर्यायवाची है? तो ये मेघ का पर्यायवाची है। जीमूत किसका पर्यायवाची है? तो मेघ का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि मिति किसका पर्यायवाची है? मिति, मिति ये किसका पर्यायवाची है? तो ये दिनांक का पर्यायवाची है मिति। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा एक भिन्न है? इसमें बताना है कौन सा पर्यायवाची एक भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 27 में इसमें भिन्न बताना है, कौन सा इसमें भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अर्धम, अर्धम ये जो कि भिन्न है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। जबकि इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। तो जलधि अम्बुद दिया गया है, जलधि अम्बुद दिया गया है, ये जो कि गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट होगा। अम्बुद किसका पर्यायवाची है? अम्बुद ये बादल का पर्यायवाची है, ये बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद बादल का पर्यायवाची है। जलधि, जलधि ये किसका पर्यायवाची है? जलध का अर्थ होता है दोस्तों समुद्र, समुद्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो इसमें बताना है कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 में तो अक्षर, वर्ण, शिव, ब्रह्म ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही जो कि सही है दोस्तों। ये किसका पर्यायवाची है? तो ये मोक्ष का है, मोक्ष का पर्यायवाची है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में आगन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा आगन का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में तो आगन का पर्यायवाची इसमें आलय, आलय ये जो कि आगन का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। आगन के पर्यायवाची और क्या क्या होते हैं? तो अंगन होता है, अगना होता है। फिर उसके बाद प्रा, प्रांगण होता है, प्रांगण दिया गया है ये भी होता है। वागर भी होता है और आरिज भी होता है। ये सभी क्या हैं? ये सभी आगन के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म है। तो इसमें विशेषण दिया गया है और विशेष्य दिया गया है। इसमें कौन सा सही युग्म है क्वेश्चन नंबर 31 में? तो भौतिक भूत विशेष्य होता है जो कि सही है। भव्य विशेषण है। भवन क्या है? विशेष्य है, तो ये भी सही है। भ्रष्ट ये विशेषण है और भ्रंश ये क्या है? विशेष्य है, तो ये भी सही इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। इसमें सभी सुमेलित हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, एक विशेष्य पद नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा एक विशेष्य पद नहीं है क्वेश्चन नंबर 32 में। तो दानव, दानव ये क्या है? विशेष्य पद नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। दानव क्या है? दानव ये विशेषण है। इसका विशेष्य क्या होगा? तो इसका विशेष दनु होता है। दनु इसका विशेष्य होता है। फिर प्रदान दिया गया है। प्रदान, प्रदान ये विशेष्य शब्द है। प्रदान का विशेषण क्या होता है? तो प्रदत्त होता है। क्या होता है? प्रदत्त होता है। प्रदत्त होता है इसका विशेषण। पहरा दिया गया है। पहरा, पहरा का विशेषण क्या होगा? तो पहरेदार, पहरेदार। फिर इसमें ध्वंस दिया गया है। ध्वंस का विशेषण क्या होगा? तो ध्वंस का विशेषण ध्वस्त होता है। ध्वस्त ये जो कि ध्वंस का विशेषण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। इसमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो आसीन, आसीन क्या है? ये विशेषण शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। आसीन क्या है? आसीन ये विशेषण शब्द है। इसका विशेष्य क्या होगा? तो विशेष्य आसन होता है। आसन इसका विशेष्य होता है। इसमें चुनाव दिया गया है। चुनाव ये जो कि विशेष्य शब्द है। इसका विशेषण क्या होगा? चुनिंदा, चुनिंदा, चुनिंदा होता है इसका विशेष्य। छेदन दिया गया है। छेदन क्या है? छेदन ये विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण क्या होगा? तो इसका विशेषण छिन्न होता है। छिन्न होता है। खतरा, खतरा क्या है? खतरा ये विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण क्या होगा? तो खतरनाक, खतरनाक क्या होता है? इसका विशेषण होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म केवल विशेषण युग्म है? इसमें बताना है कौन सा एक युग्म केवल विशेषण युग्म है। तो नैस शाक्य, नैस शाक्य ये जो कि विशेषण युग्म है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। इसमें से बताना है कौन सा एक विशेषण शब्द है। तो काम्य, काम्य क्या है? ये विशेषण शब्द है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। काम्य ये विशेषण शब्द है। काम्य का विशेष्य क्या होता है? तो विशेष्य शब्द इसका होता है काम। काम इसका विशेष्य शब्द होता है। जबकि घृणा दिया गया है। घृणा क्या है? घृणा विशेष्य शब्द है। इसका विशेषण क्या होगा? तो विशेषण इसका घृणित होता है। घृणित होता है। और इसमें प्रमाण, प्रमाण दिया गया है। प्रमाण क्या है? तो प्रमाण ये विशेष्य शब्द है। इसका विशेषण क्या होता है? तो प्रामाणिक, प्रामाणिक ये क्या है? ये विशेष्य शब्द है दोस्तों। फिर लेख दिया गया है। लेख क्या है? विशेष्य शब्द है। लिखित, लिखित क्या है? लिखित ये विशेषण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। इसमें बताना है कौन सा शब्द विशेष्य है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो जड़ता, जड़ता ये क्या है? विशेष्य शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से एक विशेष्य पद है। इसमें से कौन सा एक विशेष्य पद है क्वेश्चन नंबर 37 में? तो भ्रष्ट, भ्रष्ट क्या है? ये विशेष्य पद है। ऑप्शन नंबर इसका डी, डी वाला राइट होगा दोस्तों। ये क्या है? विशेष्य पद है। भ्रष्ट, भ्रष्ट का, भ्रष्ट का विशेषण क्या होता है? ये विशेषण पद है। सॉरी दोस्तों, ये विशेषण पद है। इसका विशेष्य पद क्या होता है भ्रष्ट का? तो भ्रष्ट का विशेष्य पद होता है भ्रंश, भ्रंश होता है भ्रंश। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में गलत युग्म का चयन करें। इसमें विशेष विशेषण युग्म में कौन सा गलत युग्म है? तो उत्कृष्ट, उत्कर्ष दिया गया है, ये जो कि गलत है दोस्तों। उत्कृष्ट, उत्कर्ष ये गलत है। ये उत्कृष्ट क्या है? तो ये विशेषण है और उत्कर्ष क्या है? विशेष्य है। इसमें उल्टा दिया गया है दोस्तों। ये यहाँ पे होना चाहिए था और ये यहाँ पे होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, ये जो कि गलत युग्म है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि एक विशेषण शब्द का चयन करें। तो इसमें बताना है एक विशेषण शब्द कौन सा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 39 में। तो विपन्न, विपन्न ये क्या है? विशेषण शब्द है दोस्तों। विपन्न का विशेष्य क्या होता है? तो विपन्न का विशेष्य होता है विपत्ति। विपत्ति इसका विशेष्य होता है। भूगोल क्या है? तो भूगोल ये विशेष्य शब्द है। इसका विशेषण क्या होगा भूगोल का? तो भौगोलिक। भौगोलिक इसका क्या होता है? तो इसका विशेषण होता है भौगोलिक। फिर काम दिया गया है। काम ये विशेष्य शब्द है और इसका विशेषण क्या होगा? काम्य। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। तो लखनवी, लखनवी ये क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि दुर्गम, दुर्गम शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश खंड इसमें बताना है। तो दुर्गम का उपयुक्त वाक्यांश खंड क्या होता है? तो इसमें होता है जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्गम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? तो लौट कर आया हुआ की क्या कहते हैं? तो प्रत्यागत कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि अतिस्वन शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? तो अतिशन शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है क्वेश्चन नंबर 43 में? तो ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि जो लोक में संभव ना हो वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो लोक में संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अलौकिक कहा जाता है, अलौकिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, अलौकिक इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश खंड क्या होता है? तो निर्वासित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश खंड क्या होता है? तो जिसे देश निकाला दिया गया हो, तो जिसे देश निकाला दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? निर्वासित कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है। मृणाल, मृणाल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश निम्न में से कौन सा है? तो मृणाल के शब्द के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो मृणाल शब्द कमल की डांडी को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि वह स्थान जहां अस्थाई महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए संग्रहालय शब्द का प्रयोग किया जाता है, संग्रहालय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है पुंडरीक, पुंडरीक शब्द के लिए उपयुक्त होता है। तो पुंडरीक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सफेद कमल के लिए, सफेद कमल के लिए पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि भूमि से उत्पन्न होने वाला, भूमि से उत्पन्न होने वाले के लिए क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है भूमिज कहा जाता है, भूमिज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा?
तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है, अभियुक्त कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी डी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक अशुद्ध है? तो इसमें बताना है कौन-सा एक अशुद्ध है? तो प्रीत्य भक्ति, प्रीत्य भक्ति ये क्या है? तो ये अशुद्ध है दोस्तों। प्रीत्य भक्ति का शुद्ध रूप क्या होगा? तो प्रीत्य भक्ति ऐसे लिखा जाएगा, प्रीत्य भक्ति, प्रीत्य भक्ति ये जो कि इसका शुद्ध रूप है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक शुद्ध है? तो 52 बताना है इसमें से कौन-सा एक शुद्ध है? तो याव जीवन, याव जी जीवन ये जो कि शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला है, यही जो कि इसके याव जी जीवन ये जो कि शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से कौन-सा अशुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 53 में तो शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना जो कि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ये जो कि दोस्तों क्या है? अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ये राइट होगा दोस्तों। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो इसका शुद्ध रूप होगा दोस्तों शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र होता है। शरणागत की रक्षा करना जो कि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र होता है। इसका ये राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला ये जो कि अशुद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से कौन-सा अशुद्ध वाक्य है क्वेश्चन नंबर 54 में? तो मुझे क्या करना है, ये जो कि शुद्ध है। मेरा और आपका घोर संबंध है, ये जो कि क्या है दोस्तों? अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। मेरा और आपका घोर संबंध है, ये जो कि इसमें अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? तो मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पे घोर नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? घनिष्ठ होना चाहिए। घनिष्ठ संबंध है। इसमें जबकि सी दिया गया है अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये सही है दोस्तों। मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा जो कि यही अशुद्ध था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा एक शुद्ध है? तो इसमें बताना है कौन-सा एक शुद्ध है क्वेश्चन नंबर 55 में? इसमें शुद्ध बताना है स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य ये जो कि शुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। स्वातंत्र्य ये क्या है? ये शुद्ध है। स्मरण दिया गया है। स्मरण का इसमें शुद्ध क्या होगा? तो स्मरण इस प्रकार लिखा जाएगा, स्मरण ये जो कि सही होगा दोस्तों। श्रृंगार दिया गया है, श्रृंगार ये गलत है। श्रृंगार इस प्रकार लिखा जाएगा, श्रृंगार ये जो कि इसका शुद्ध रूप है। प्रामाणिक, प्रामाणिक दिया गया है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी है। इसमें से कौन-सा एक शुद्ध वर्तनी है? क्वेश्चन नंबर 56 में तो मूर्धन्य ये जो कि क्या है? शुद्ध वर्तनी है। मूर्धन्य ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। मूर्धन्य ये शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक शुद्ध है? तो इसमें बताना है कौन-सा एक शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध बताना है तो चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष ये जो कि शुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। चरमोत्कर्ष ये शुद्ध है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 58 में। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। तो मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। ये क्या है? ये जो कि इसमें अशुद्ध है। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। ये ज़्यादा जो है इसमें नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इसमें गलत है। फिर महादेवी की यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। तो यामा महादेवी का काव्यों का संकलन होना चाहिए। यहाँ पे के नहीं होना चाहिए। यामा महादेवी का यहाँ पे क्या होना चाहिए? यामा महादेवी का
काव्यों, ये काव्य होना चाहिए, काव्य का संकलन है। इतने में हल्की हवा का झोंका आया, इतने में हल्की हवा का झोंका आया, ये जो कि शुद्ध है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही राइट आंसर होगा। फिर इसमें दिया गया है आप इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो आप इस पत्र में नहीं होगा, इस पत्र पर होगा, इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, ये जो कि इसका शुद्ध होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, तो इसमें कौन सा एक वाक्य शुद्ध है क्वेश्चन नंबर 59 में? तो उस रोग का इलाज नहीं है, ये जो कि शुद्ध है दोस्तों। उस रोग का इलाज नहीं है, ये जो कि इसमें शुद्ध है। इसमें दिया गया है कि मैंने साड़ी को धुलवाया, तो मैंने साड़ी को धुलवाया, इसमें इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो मैंने साड़ी धुलवाई, मैंने साड़ी धुलवाई, इसका ये शुद्ध रूप होगा। मैंने साड़ी साड़ी क्या किया? तो साड़ी धुलवाई, धुलवाई, ये जो कि इसका शुद्ध रूप होगा। ये जो कि इसका गलत है। मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, तो मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, ये जो कि इसका अशुद्ध है। इसमें शुद्ध क्या होगा? तो मेरे सामने, ये आगे नहीं होगा, ये सामने होगा। सामने कोई ठहर नहीं सकता, ये जो कि इसका सही होगा। चारों वेदों का नाम बताओ, तो चारों वेदों का नाम बताओ, इसमें शुद्ध क्या होगा? तो चारों वेदों का नाम बताओ, इसमें शुद्ध क्या होगा दोस्तों? इसमें का नहीं होगा, का की जगह के होगा। चारों वेदों के नाम बताओ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि एक अशुद्ध वाक्य है, इसमें कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है क्वेश्चन नंबर 60 में? तो इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये जो कि इसका अशुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसमें क्या होना चाहिए? इस की जगह यह होना चाहिए। यह बात कहने में, यहाँ यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये सही है दोस्तों। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये जो कि इसका शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ये जो कि अशुद्ध था, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व किए हैं, तो कल हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।